साथियों, एक बार पुनः आप लोग के साथ मैं जुड़ चुका हूं आज की क्लास लेने के लिए। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग क्लास करेंगे, इसलिए सभी का सभी स्टूडेंट एक बार पुनः जुड़ जाइए आज की क्लास में, है ना। और आज हम लोग जीके का क्लास करेंगे, जनरल नॉलेज का आज हम लोग क्लास करेंगे और पूरी डिटेल्स में क्लास करेंगे। जिन स्टूडेंटों को पिछला क्लास छूट गया है, प्ले लिस्ट में जाइए और आपको एएनएम जीके वाला जो प्ले लिस्ट होगा उसको क्लिक करके आप लोग पूरी का पूरी वीडियो वहाँ से देखिए। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ पिछला वीडियो का, वहाँ से भी क्लिक करके पिछला वीडियो आप लोग देख सकती हो। मेरी प्यारी सिस्टर, जैसे कि अब आप लोग को मालूम होगा बीटीएससी में अब एएनएम की नौकरी लेनी है तो आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन देनी होगी। अब एग्जामिनेशन में जीके भी एक इम्पोर्टेंट, यहाँ पर जीके जीएस भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में आप लोग को रहने वाली है। तो बिल्कुल रूप से आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करोगे। साथियों, आपको एक और मैं जानकारी दे देता हूँ, अगर आप लोग नई बैच यहाँ पर अगर करना चाहती हो, डिटेल्स में सारे सब्जेक्ट को पढ़ना चाहती हो, तो बिल्कुल रूप से मेरा एक मोबाइल नंबर नोट करिए। आप लोग इस नंबर पर फ़ोन करके आप लोग नोट्स भी मंगा सकती हो और पूरे डिटेल्स में क्लास भी कर सकती हो। ऑनलाइन मेरा क्लास भी चलती है। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। फास्ट इन्फॉर्मेशन ऐप डाउनलोड करना है, इसी ऐप के माध्यम से हम यहाँ पर क्लास करवाते हैं। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर 8789694229 इस नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी क्लास के बारे में, नोट्स लेनी हो तो नोट्स के बारे में पूरी जानकारी आप लोग ले सकती हो और बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकती हो। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। अब देखिए, प्राक्कलन समिति क्या होता है। प्राक्कलन समिति ये धन के बारे में, जितना भी यहाँ पर धन होते हैं इनके बारे में पूरी की पूरी जानकारी रखते हैं। और प्राक्कलन समिति जो होता है वो कितने सालों के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ सीएम बनाए जाते हैं 5 वर्षों के लिए, इस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं 5 वर्षों के लिए, है ना। इसी तरह से यहाँ पर प्राक्कलन समिति की बात हो रहा है तो प्राक्कलन समिति कितने सालों के लिए बनते हैं। ऑप्शन है 2 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। अगर आप लोग को आंसर याद है तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, वैसे मैं बता देता हूं। तो प्राक्कलन समिति के सदस्य जो है ये इनका कार्यकाल 1 वर्षों का होता है। याद रखेंगे, 1 वर्षों के प्राक्कलन समिति के कार्यकाल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं प्राक्कलन समिति के बारे में। देखिए, प्राक्कलन समिति पहले जो था, ये प्राक्कलन समिति में पहले 25 सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। पहले 25 सदस्य हुआ करते थे इस प्राक्कलन समिति में। लेकिन अगर अभी की बात करेंगे, यहाँ पर अभी की बात करेंगे तो अभी के टाइम प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। प्राक्कलन समिति में अभी 30 सदस्य होते हैं। अब ये सदस्य मतलब कब बनाया गया 30 सदस्य? तो 1956 ईस्वी में, सॉरी, हाँ 1956 ईस्वी में प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य बना दिया गया। और पहले अगर बात करेंगे तो पहले सिर्फ 25 सदस्य ही हुआ करते थे। 1956 के बाद यहाँ पर 30 सदस्य बना दिया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 वर्ष होगा। प्राक्कलन समिति में कितने, इसके लिए कितने समय कार्यकाल फिक्स होते हैं? 1 वर्ष होते हैं। इनके सदस्यों की संख्या कितने हैं अभी? तो 30 सदस्य हैं। साथियों, 1-2 क्वेश्चन और ऊपर में छूट गया, मैं उनको भी करा देता हूं, फिर आगे की तरफ यहाँ पर क्वेश्चंस को लेकर के चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य हम लोग के लिए कुछ मौलिक कर्तव्य फिक्स कर दिया गया है भारतीय संविधान के अंदर। तो कितने हैं? ऑप्शन है 9, 11 और 12, 20। कितने मौलिक कर्तव्य है? थोड़ा इनके बारे में किन्हीं को जानकारी है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर अपना आंसर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य क्या है? देखिए, मौलिक कर्तव्य क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। मौलिक कर्तव्य क्या है कि भारत में जो एक संविधान बना हुआ है, इन संविधानों में बता दिया गया कि आपका कुछ मौलिक कर्तव्य है, ये मौलिक कर्तव्य आपको करना ही होगा और सभी को मानने होंगे। अगर आप भारतीय हैं, भारतीय संविधान को मानते हैं, भारत में रहना चाहते हैं, तो ये आपको मौलिक कर्तव्य है, इनका उल्लंघन आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ मौलिक कर्तव्य बना दिया गया, ठीक है। अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में यानी कि अभी के टाइम में 11 है। तो ऑप्शन और बी 3 का सही आंसर हो गया। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना हो गया? 11। अब थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल्स में समझते हैं। ये देखिए, ये जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया, सोवियत संघ से, ठीक है। सोवियत संघ से ये मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तो थोड़ा सा इन बातों को भी आप लोग को याद रखनी होगी। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। अब इन मौलिक कर्तव्य को कब लाया गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, 42वां संविधान जब संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 ईस्वी में। तो इसमें क्या हुआ? एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। पहले 10 ही था, एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया, अब यहाँ पर मिला दिया गया 11। पहले 10 था मौलिक कर्तव्य और 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में,
तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक मौलिक कर्तव्य जोड़ करके 11 बना दिया गया। तो याद रखेंगे मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो सोवियत संघ से लिया गया, इन्हें याद रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ करके 11 बना दिया गया। पहले कितना था, 10 ही था। तो इस तरह से हम लोग 11 याद रखेंगे, सोवियत संघ से लिया गया। 42वां संविधान संशोधन में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इन सारी पॉइंटों को आप लोग को याद रखोगी तो मौलिक कर्तव्य से एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से नहीं छूटेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन प्राक्कलन समिति वाला हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, यानी कि ये श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर अवस्थित है भाई, इनके बारे में थोड़ा प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन है चिल्का झील, गोदावरी मुहाने, महानंदी मुहाने या पुलिकट झील। बताइए किन्हीं को याद है तो एक बार आंसर जरूर आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देता हूँ श्रीहरिकोटा द्वीप, तब तक आप लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश जो राज्य है आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश में ये श्रीहरिकोटा अवस्थित है। इन पॉइंट को सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे आंध्र प्रदेश राज्य में। अब आंध्र प्रदेश राज्य में हम लोग बात करते हैं हरिकोटा है, तो यहीं पर इसरो है। इसरो के जो आप लोग नाम सुनते हैं यहीं पर इसरो है। ठीक है, अब इसी श्रीहरिकोटा में एक सेंटर है, श्रीहरिकोटा में एक सेंटर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहाँ पर है, तो ये भी आप लोग याद रखें सतीश। ठीक है, सतीश अच्छा से लिख लीजिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, अंतरिक्ष सतीश धवन यहाँ पर धवन नोट कर लीजिए। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पर है। आप लोग को इस पॉइंट को भी थोड़ा सा यहाँ से याद रखनी है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पर है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो ये किस झील के पास है, तो पुलिकट झील के पास है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हम लोग को याद रखनी है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वॉशिंग सोडा। देखिए वॉशिंग सोडा जो ये है, ये आप लोग का वॉशिंग यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ वॉशिंग सोडा किस नाम से जाना जाता है ना, वॉशिंग सोडा किस नाम से जाना जाता है, इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर किन्हीं को याद है तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा आंसर कमेंट बॉक्स में। तो वॉशिंग सोडा किस नाम से जाना जाता है, देखिए वॉशिंग सोडा को ही हम लोग धोवन सोडा जो कहते हैं ना, धोवन सोडा या धोने का सोडा है ना, धोवन सोडा या फिर थोड़ा एक मिनट रुक जाओ आप लोग। चलिए ये जो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं वॉशिंग सोडा की, ये वॉशिंग सोडा जो है इन्हीं का अगला एक और नाम है धोवन सोडा, धोवन या फिर इन्हीं को हम लोग कहा जाता है धोने का सोडा। इसी का अंग्रेजी में है वॉशिंग मतलब धोना है ना। तो वॉशिंग सोडा किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन से बात करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। किन्हीं को याद है एक बार ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, सोडियम वॉशिंग सोडा किस नाम से, इसका एक और नाम है, वो कौन सी नाम है, इनका बात करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट याद रखेंगे। और इनका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 यहाँ पर इनका रासायनिक नाम होता है। तो याद रखेंगे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इनका रासायनिक नाम है। और बात करते हैं तो इनको क्या क्या नाम से बोला जाता है, तो धोवन सोडा मैं बता ही दिया हूँ, धोवन सोडा या फिर धोने का सोडा। तो ये तीनों नाम आप लोग याद रखेंगे। और ये फार्मूला तो आप लोग अपने जी पर रट लीजिए, कभी भी ये फार्मूला पूछ दिए जाते हैं। Na2CO3 किनका फार्मूला है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, तो रासायनिक सूत्र ये हो गया, रासायनिक नाम ये हो गया। और धोवन सोडा, धोने का सोडा, इनका ये व्यापारिक नाम भी है। तो ये भी आप लोग को यहाँ से याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, मेंडल वैज्ञानिक जो है ना, ये आनुवंशिकता का सिद्धांत जो यहाँ पर दिए थे ये किस पर आधारित है, इनके बारे में। कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, इनमें से कोई नहीं, बताइए जल्दी से। तो सबसे पहले ये देखिए मेंडल की जो आनुवंशिकता का सिद्धांत है ये लैंगिक जनन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग को याद रखनी है। और मेंडल जब पहली बार यहाँ पर प्रयोग किया था तो मटर की पौधों पर प्रयोग किया था। तो ये मटर का पौधा आप लोग को याद रखना है। और लैंगिक जनन सिद्धांत पर आधारित था मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत। ठीक है ना, तो इन पॉइंटों को हम लोग को यहाँ से याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो लगभग सबको आते होंगे। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों। अब प्रेशर कुकर जो आप लोग के घर में कुकर होंगे उनमें खाना जल्दी बन जाता है, चावल। बाकी आप लोग और दूसरा बर्तन में बनाओगे तो वहाँ पर जल्दी नहीं बनता है। तो प्रेशर कुकर में क्यों बन जाता है, ऑप्शन है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक घट जाता है, भोजन कम ऊष्मा लेता है,
भोजन अधिक ऊष्मा लेता है? बताइए प्रेशर कुकर में क्या कारण होता है कि भोजन जल्दी से यहाँ पर बन जाता है? तो प्रेशर कुकर में जल्दी भोजन बनने का कारण अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो इनमें जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। चूँकि होता क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स में आप लोग समझ लो, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ये खौलने लगते हैं, ये गर्म हो जाते हैं, गर्म नहीं खौलने लगते हैं ये 100 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन प्रेशर कुकर में क्या होता है कि जब प्रेशर कुकर में जब यहाँ पर इसमें हीट दिया जाता है तो इनका जो यहाँ पर जो होता है ना, तो ये 100 डिग्री से भी प्लस तुरंत हो जाता है। इनका जो यहाँ पर ये सेल्सियस होता है ये गर्म करने का, ये 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तुरंत हो जाता है। अब जब ज़्यादा होगा तो बिल्कुल रूप से उनका क्वथनांक यहाँ पर क्या होगा, जल का क्वथनांक यहाँ पर बढ़ जाएंगे, है ना, जिससे क्या होता है दाब बढ़ जाता है, दाब का क्वथनांक अधिक हो जाता है। अब जैसे अधिक होता है तो खाना जल्दी बनेंगे ही, तो जल का क्वथनांक यहाँ पर बढ़ जाता है, इसीलिए क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तुरंत ही यहाँ पर गर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? अब अपना बिहार बहुत ही सुंदर बिहार है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी नदी गंगा नदी हम लोग बिहार में बहती है ना। अब ये गंगा नदी के किनारे कितने जिले की संख्या, कितने जिले गंगा नदी के किनारे स्थित है? अब अगर आप लोगों को किन्हीं को याद है तो आप लोग बता देना कि कितने जिले ऐसे हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित है ना। तो अगर आप लोग को याद है तो ऑप्शन ज़रूर से ज़रूर मेंशन कीजिए। चलिए अब यहाँ पर गंगा नदी की जिलों की संख्या की अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल गंगा नदी की जिलों की संख्या 12 है। यहाँ पर याद रखेंगे 12 जिलों की संख्या कितने हैं? 12 है। 12 जैसे कि यहाँ पर बात कर लो पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली किस नदी के किनारे है? दिल्ली तो यमुना नदी के किनारे। इसी तरह से बिहार में कितने ऐसे जिले हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित है? तो 12, जैसे कि पटना हो गया, समस्तीपुर जिला भी थोड़ा मिलता है, भागलपुर हो गया, बेगूसराय हो गया। तो बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जो गंगा नदी के किनारे गंगा नदी से सटे हुए हैं। तो यहाँ पर जिलों की संख्या टोटल 12 है, हम लोग को इन्हें भी याद रखनी है, ठीक है। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? आगे चलते हैं, हाँ इन क्वेश्चंस को ले लेते हैं, ठीक है। ख्वाजमुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? अब देखिए ख्वाजमुद्दीन चिश्ती एक शिष्य हैं, इनका गुरु कौन थे? इनके गुरु के बारे में यहाँ से पूछ रहे हैं। इनका गुरु ख्वाजा उस्माना हरूनी थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। ख्वाजा उस्माना हरूनी ख्वाजमुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा है ना, हड़प्पा सभ्यता उस टाइम में था। तो किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल टेराकोटा प्राप्त हुआ है? यानी कि पहले हड़प्पा सभ्यता में क्या था, हल सब चलता था, पुराने बिल्डिंग थे, कुआं थे, पोखर थे, है ना। तो इसी में कहा था कि किस स्थल से, कौन सी जगह से हल, जो खेत जोतने के लिए यहाँ पर हल जो बनाए जाते थे, ये हल और टेराकोटा, यहाँ पर जो टेराकोटा कपड़ा होता था, टेरिकॉटन जिसे कहते हैं, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है धौलवीरा, बनवाली, कालीबंगा या फिर लोथल। जल्दी से बताइए। ये हड़प्पा जो जगह है ये अभी वर्तमान पाकिस्तान में चला गया है, जब बंटवारा हो गया इंडिया का, तो है ना। तो यहाँ पर हड़प्पा में किस जगह पर ये मिले हैं? तो बनवाली एक जगह था, वहीं से हल और टेराकोटा यहाँ पर प्राप्त हुआ है हड़प्पा कालीन में, हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बनवाली, बी ऑप्शन यहाँ से याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? मानव शरीर में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल होता है ना। लाल जो होता है रक्त, ये रक्त लाल जो रहता है तो किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। तो इनका क्या कार्य होता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणुओं को नष्ट करना, रक्त अल्पता को रोकना, लोहे को उपयोग होना। जल्दी से बताइए, अगर किन्हीं को याद है तो ऑप्शन जल्दी से बताइए। देखिए अगर ऑप्शन से दिमाग लगाओगे तो जीवाणु को नष्ट तो नहीं करेंगे, ये बात तो गलत है। रक्त अल्पता को रोकना, रक्त को कमी को तो नहीं रोक सकता है ना। तो ऑप्शन 2 बच गया। तो 2 ऑप्शन से अगर आप लोग दिमाग लगाओगे तो तुरंत हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का O2 का परिवहन करना ही इनका कार्य होता है हीमोग्लोबिन का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर आप लोग को हो जाएंगे। तो याद रखेंगे यहाँ पर मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो होता है ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, परिवहन करना, ठीक है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में फिजी द्वीप स्थित है। अब देखिए फिजी एक द्वीप है। अब ये द्वीप कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, है ना। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर 4 महासागर होते हैं। 4 महासागर में है अटलांटिक, प्रशांत, हिंद महासागर, 3 का नाम दिया हुआ है ना। एक होता है आर्कटिक महासागर। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है फिजी द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो फिजी द्वीप का अगर यहाँ से हम लोग बात करते हैं तो ये फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है।
फिजी द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। अब गांधी जी पटना भी आए थे, है ना। गांधी जी जब पटना आए थे तो 1921 ईस्वी में यहाँ पर एक उद्घाटन किया था बिहार के पटना में। तो क्या उद्घाटन किए थे? ऑप्शन है बिहार विद्यापीठ, बिहार नेशनल कॉलेज, एन कॉलेज, मगध महिला कॉलेज। यहाँ पर किनका उद्घाटन हुआ था? तो 1921 में गांधी जी जब पटना आए थे तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किए थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किए थे। ठीक है, गांधी जी के बारे में तो बहुत कुछ आप लोग को मालूम ही होंगे, है ना। चलिए आगे की तरफ हम लोग थोड़ा सा बढ़ाते हैं क्वेश्चंस को। चलिए हाँ, आगे की तरफ अगला क्वेश्चन है 1922 के गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अब गया में जब 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उनका अध्यक्षता कौन किए थे? गया में, गया अपना बिहार में है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस याद रखना है क्योंकि बिहार से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं कांग्रेस के बारे में बता देता हूँ कि देखिए कांग्रेस जो पार्टी है इसकी स्थापना 1885 में ओ ए ह्यूम के माध्यम से हुआ था। ह्यूम के माध्यम से हुआ था। ओ ह्यूम के माध्यम से 1885 में, ये सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा। और इनका जो अधिवेशन हुआ था 1922 में गया में, और इनका जो अध्यक्ष था वो चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर ए याद रखना, चित्तरंजन दास इनका अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग बिल्कुल रूप से यहाँ से याद रखोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वेल्डिंग में कौन सा गैस इस्तेमाल किया जाता है? और जो वेल्डिंग होता है, वेल्डिंग करते हो ना, साइकिल टूट जाता है या फिर कुछ, तो वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग में कौन सा गैस? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, हाइड्रोजन एवं एसिटिलीन। बताइए वेल्डिंग में कौन सा गैस इस्तेमाल किया जाता है? तो वेल्डिंग जब हम लोग करते हैं तो उसमें यहाँ पर दो गैस का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन का और एसिटिलीन का। तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर सी आप लोग यहाँ से याद रखना, दो गैसों का यहाँ पर उपयोग होता है, ऑक्सीजन और यहाँ पर एसिटिलीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे की तरफ क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र, बिहारी के संस्थापक, बिहार में एक प्रमुख समाचार पत्र चलते थे पहले, उसका नाम था बिहारी, है ना। तो इनका संपादक कौन थे? इनका संपादक कौन करते थे? ठीक है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र का संपादक कौन करते थे? ऑप्शन है बाबूजी जगजीवन राम, बाबू राम प्रसाद, बाबू गोपाल प्रसाद, बाबू महेश्वर प्रसाद। अगर किन्हीं को आंसर याद है तो एक बार जरूर से आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, तो प्रमुख जो समाचार पत्र बिहारी थे, इनका संस्थापक महेश्वर प्रसाद जी थे। ठीक है, महेश्वर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, बाबू महेश्वर प्रसाद पत्र बिहारी एक चलते थे, इनका संपादक यही करते थे। ठीक है, ऑप्शन हो गया। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे इस क्वेश्चन के लिए। काकेरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? अब काकेरी ट्रेन में जो डकैती हुआ था, इस डकैती कांड में कुछ क्रांतिकारी का हाथ था, इनको फांसी की सजा दे दिया गया। अब ये कौन थे इस काकेरी ट्रेन कांड में? ठीक है, ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल्ला, आसाफ उल्ला खान, वीडी सावरकर और वासुदेव चापेकर, प्रफुल्ला चंद्र बांकी और खुदीराम बोस, सूरसेन और उधम सिंह। अगर याद है आंसर तो एक बार बताइए जरूर से आप लोग। काकेरी ट्रेन कांड में फांसी की सजा दे दिया गया था, किनको फांसी की सजा दे दिया गया था? तो इसमें दो, यहाँ पर दो तीन को दिया गया था, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्ला खान, दो को। ठीक है, दो को दिया गया था, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्ला खान को यहाँ पर फांसी की सजा दे दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखना। ठीक है, किस अधिनियम के तहत सिक्किम भारत का राज्य बन गया था? किस अधिनियम के तहत सिक्किम भारत का राज्य बन गया था? तो 30वां संशोधन, 32वां, 35वां, 42वां। पहले सिक्किम जो यहाँ पर पूर्वी राज्य है, पूरब में जो यहाँ पर आप लोग भारत का नक्शा, अगर आप लोग यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, है ना। तो भारत का नक्शा जो आप लोग इस तरह से यहाँ पर देखते हैं, इस तरह से यहाँ पर ऊपर चला जाता है। इस तरह जो राज्य है ना, सिक्किम यहाँ पर राज्य है। यहाँ पर बात करते हैं तो सिक्किम राज्य है, त्रिपुरा है, बहुत सारे राज्य जो इस साइड में है। तो इधर ये पूर्वी राज्य है, इन पूर्वी राज्य में सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया। कब बन गया? तो सिक्किम भारत का राज्य 42वां संशोधन 1986 के माध्यम से, याद रखना 42वां संशोधन 1986 के माध्यम से ये एक राज्य बन गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। देखिए जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बने थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो मैंने बता दिया हूँ, लेकिन जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री सबसे पहले बने हैं। इन पॉइंटों को भी याद रखना, सबसे पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं। और कितनी बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? ठीक है, 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, ये बात भी आप लोग को याद रखना है। और कितनी बार बने हैं? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पर चलते हैं तो 4 बार, ऑप्शन नंबर याद रखना डी, 4 बार अध्यक्ष बने हैं। और इनकी स्थापना
85 में राष्ट्रीय कांग्रेस की, और पहली बार जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री भी बने हैं। ठीक है, तो याद रखना। देखिए, बाल दिवस प्रत्येक साल मनाया जाता है 14 नवंबर को। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर ही मनाए जाते हैं, तो ये भी पॉइंट आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग क्वेश्चंस को लेकर के चलते हैं। बिहार में इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लीजिएगा। बिहार में गन्ना उत्पादन कौन सा जिला है? बिहार में कौन से जिले में गन्ना उत्पादन होते हैं? देखिए, बिहार के उत्तरी जो भी जिले हैं ना, उत्तरी जिले, जितना भी उत्तरी जिले हैं बिहार में, सभी जगह गन्ना का उत्पादन होता है, उत्तरी जिले। अब उत्तरी जिले में पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, ठीक है, भागलपुर, यहाँ पर दरभंगा, सीतामढ़ी, सारे के सारे जिला आता है। इन सभी जिलों में गन्ना का उत्पादन होता है। तो इनका सारे के सारे आंसर सही है। इनका आंसर इनमें से सभी देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया है, तो आप लोग कोई बात नहीं, सभी के सभी आंसर याद रखेंगे। देखिए, बिहार के उत्तरी जिले जितने भी है, सब जगह गन्ने का उत्पादन होता है। तो पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सारे के सारे सही है, तो इनका सभी आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। भारतीय संसद में शामिल है। अब भारतीय संसद में क्या शामिल है भाई? भारतीय संसद में, तो भारतीय संसद में शामिल है क्या? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, क्या शामिल है? तो तीनों शामिल है, ये तो सब जानते होंगे। लोकसभा भी है, लोकसभा का चुनाव होता है ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों के तीनों शामिल है अपने संसद में, अपने भारतीय संसद में। तो ऑप्शन नंबर डी इनका सीधा यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम करवा देते हैं, फिर आप लोग का क्लास यहाँ पर बंद करेंगे आज का। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाया था? सबसे पहले कहा कि भारत स्वतंत्र हो जाना चाहिए। 1921 में पहली बार मांग किया था। किसने? मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना हसरत मोहनी। बताइए किन्हीं को आंसर आज याद है तो। ठीक है, 1921 में कहा कि हमारा देश स्वतंत्र हो जाना चाहिए, इनका मांग किया मौलाना हसरत मोहनी किया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हम लोग को याद रखनी है। तो 88 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस को किए हैं। तो साथियों, एक बार आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लगा, और जीके का इसी तरह से क्लास लगातार आपके पास तक आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, हम आपको मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।